दोस्तों 12 राशियों में से सबसे भाग्यशाली राशि अगर कोई है तो वो कर्क राशि होती है, क्योंकि इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। बेशर्त चंद्र जो है वो आपके 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, और उससे भी ज्यादा अगर आप लोगों का जन्म जिन लोगों का पुष्य नक्षत्र में होता है, ऐसे जातकों को देखा गया है कि किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा लग जाए, चाहे वो ग्रह उनकी कुंडली में खराब भाव में भी क्यों ना बैठे हों, पुष्य नक्षत्र ही 27 नक्षत्रों में से एक ऐसा नक्षत्र है जिससे आप लोगों का बड़ा बचाव जो होता है वो भी हो जाता है। आइए समझते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन कर्क है तो आपके ऊपर ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, ग्रहों की स्थितियों के कारण आप लोगों के फाइनेंशियली सिस्टम कैसा रहेगा। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और आप लोग जो हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपकी शिक्षा को लेकर, इन सभी पक्षों के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस महीने दो ऐसे ग्रहों का मिलन होने जा रहा है जिससे आप लोगों के लंबे समय से चले आ रहे जो कार्य थे, जो नहीं हो पा रहे थे, आप देखेंगे कि सितंबर के महीने में वो सारी के सारी खुशियां आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर आप राजनीति में हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय कोई बड़ा डेजिग्नेशन आप लोगों को मिल सकता है। सितंबर के महीने में जो लोग धार्मिक संस्था में काम करते हैं, या कोई सामाजिक एनजीओ में काम करते हैं, या अपना एनजीओ चलाते हैं, उन लोगों को भी नेम और फेम की प्राप्ति जो है इस समय होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आपके लगन में इस समय देवगुरु बृहस्पति किसी गोल्डन पीरियड टाइम से कम नहीं साबित होंगे। दोस्तों इस समय गुरु यहाँ पे विराजमान है। मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, अपने जीवन के जितने जरूरी काम हैं, अक्टूबर 31 तक गुरु यहाँ पे रहेंगे, अभी भी यहीं चल रहे हैं। दोस्तों दिन रात उन कार्यों को करने के लिए प्रयास कीजिए, चाहे वो जैसा भी काम था, लेकिन इस समय वो ब्रह्मांड, वो जो ईश्वरीय शक्ति है, वो आप लोगों का बड़ा सपोर्ट करने वाली है। चाहे वो कोई भी आपका काम हो दोस्तों इस समय, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो रुके हुए काम भी जो है वो पूर्ण हो सकते हैं। आइए, और उसी के साथ दोस्तों 18 तारीख को, यानी कि 18 सितंबर को मंगल का गोचर भी आपकी ही राशि में हो जाएगा। ये जो लगन का भाव होता है और यहाँ पे मंगल और गुरु का मिलन होगा, यानी एक तरफ ग्रहों के गुरु, नक्षत्रों के गुरु, देवताओं के गुरु, और उसी के साथ युद्ध भूमि का सेनापति मंगल जब साथ होंगे, तो गुरु को जब वो ऊर्जा मिलेगी तो कमांडिंग नेचर जो है वो आप लोगों की होगी। रणनीति तैयार करेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो अधूरे काम लटके हुए थे उन कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा दिमाग जो है आप लोगों को मिलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने व्यापार में कोई बड़ी डील इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। वहीं दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के मंगल जैसे ही आएंगे, जिन लोगों की सेहत को लेकर या फिर बेफजूल खर्च लगे हुए हैं, जिन लोगों के, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, चाहे वो आप लोगों के वकील के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हो, ऐसे खर्चों से एक बड़ी राहत भी आप लोगों को इस महीने मिलती हुई जो है वो नजर आएगी।
वहीं दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर मंगल के आने से आप लोगों के संतान के भी काम बनने लगेंगे, आपके बच्चों के काम भी जो हैं इस महीने बनने लगेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय होगा, आपके कॉम्पिटिशन्स को लेकर बहुत अच्छा समय होगा और उसी के साथ दोस्तों आप लोगों के करियर को लेकर भी इस महीने की आधे महीने के पश्चात आपके करियर में कोई बड़ा मोड़, कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई बड़ी स्विचिंग आप लोगों की होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये महीना अन्य महीनों की तुलना में एक बड़ा बदलाव इसलिए भी लेकर आएगा क्योंकि इस महीने शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। शुक्र जिसको दोस्तों लग्जरी का कारक कहा जाता है, वाहन सुख का कारक कहा जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस महीने आप लोगों को कोई बड़ा तोहफा जो है कुदरत की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या क्या होने वाला है। दोस्तों 2 सितंबर को शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि फोर्थ हाउस पूर्ण तरीके से मजबूत अवस्था में होगा। वहीं अपने ही भाव में होने के कारण अगर आप अपने लिए कोई वाहन लेना चाहते थे, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है, आप लोगों का सपना जो है इस सितंबर के महीने में पूरा हो जाएगा। अचानक से वो स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, अपने लिए कोई फ्लैट लेना चाहते थे, अपने लिए कोई दुकान लेना चाहते थे, चाहे वो कमर्शियल जगह पे हो, चाहे अपने घर परिवार के लिए यानी डोमेस्टिक यूज के लिए हो, इस समय आप लोगों के वो सपने जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों के पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा, यानी कि कुदरत का पूरा सपोर्ट आप लोगों को इस समय मिलेगा। वहीं दोस्तों इस समय आप लोगों का चतुर्थ भाव में शुक्र का आना आप लोगों की माता से भी आपको कोई बड़ा लाभ दिला सकता है। आपका जो मन होगा वो बड़ा प्रसन्न रहेगा और सबसे बढ़िया बात यही होती है दोस्तों, सारा पैसा मन को खुश नहीं कर सकता, लेकिन जब सारे का सारे माहौल आपके पक्ष में होंगे तो आपका मन भी प्रसन्न होगा। यानी अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़े प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकते हैं, नौकरी करते हैं तो कोई बड़ी स्विचिंग आप लोगों की हो सकती है, वहीं आप लोगों की सैलरी बढ़ सकती है, कोई बड़ी कंपनी में आपका जॉब लग सकता है, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। कुछ भी स्थितियों में आप लोगों को कोई बड़ा फायदा इस समय शुक्र के कारण हो सकता है। अगर विदेश से जुड़ा कोई मामला है तो वो भी इस समय आप लोगों के पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। यानी 2 सितंबर चढ़ते महीने से ही शुक्र बहुत बड़ी अवस्था में पूरा महीना यहीं पर ही होंगे, आप लोगों को बड़ा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों बात करेंगे आपके दूसरे भाव की, जहां पे सूर्य और केतु विराजमान होंगे। दूसरा भाव आपके धन भाव को दर्शाता है, आप लोगों की वाणी का भाव है, आप लोगों के कुटुंब का भाव है। हालांकि यहाँ पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि आप लोगों के अष्टम भाव में बैठे राहु के ऊपर होगी, शनि भी वक्री हो चुका है। रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को बड़ा लाभ होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्रिएटिविटी का काम, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, विदेश से कोई काम है आप लोगों का, इन कामों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। अगर आप अकल्ट के साथ जुड़े हैं यानी रहस्यमय दुनिया के साथ जुड़े हैं, ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हैं, आप लोग रैकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, इन लोगों के या तो आप संपर्क में आएंगे या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट इन चीजों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हो सकती है जो ज्योतिष के साथ जुड़े हैं या हीलिंग करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं या फिर किसी तंत्र विद्या के ज्ञाता के साथ भी इस महीने आपकी मुलाकात किसी भी जरिए से हो, लेकिन होने की संभावनाएं जो हैं वो जरूर दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों आप लोगों को यात्रा करते हुए आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखिएगा, आपका सामान चोरी होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ट्रैवल के भाव में है, राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर जब भी होती है
या फिर ये युति में होते हैं तो चोरी की घटनाएं जो हैं ये और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेहतर होगा अपने सम्मान का ध्यान रखिए। जब आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर अपनी गाड़ी लेके गए हैं तो पार्किंग में ही अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए, अपनी बाइक को पार्क कीजिए। कुछ जो स्थितियां हैं दोस्तों जो ज्योतिष के अनुसार बन रही हैं, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को इस काम से सतर्क करने के लिए भी बताना। वही हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, पैसा आ जाएगा आपको, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। क्रोध को नियंत्रण करके ही चलना आपके लिए उचित होगा। यहाँ पे दोस्तों वाणी से कुछ आप लोगों के कटु शब्द निकल सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य और केतु 17 तक इनकी युति यहाँ पे रहेगी। आप लोगों के अंदर अहंकार जो है वो लग सकता है, सामने वाले को लग सकता है कि आपकी बातों में ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे आपके रिलेशन, खास करके किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हुए आपको ध्यान देना होगा। सूर्य और केतु जो हैं ये पिछले अगस्त 17 से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और 17 सितंबर तक रहेंगे। तो कहना कुछ चाहते हैं, जल्दबाजी में क्रोध में आकर कुछ ऐसा निकल गया जिससे कि आप लोगों सामने वाले को लगे आपके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है और आपका रिलेशन प्रॉपर उसके साथ खत्म हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना होगा, रिलेशन बिगड़ सकता है। वहीं अपने घर परिवार में भी, क्योंकि कुटुंब का भाव है, तो ये सूर्य और केतु जब मिलते हैं और राहु की दृष्टि होती है तो उस भाव को थोड़ा ग्रहण जैसा बना देते हैं, यानी सर में दर्द हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों का ध्यान रखना होगा, दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है, आंखों में इन्फेक्शन ना हो जाए। बाहर जाते हैं तो सेफली जाना होगा, हेलमेट डाल के जाइए और आप लोगों को चश्मा लगा के जाना होगा ताकि डस्ट वगैरह पड़ने से आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे में बैठे बुध ग्रह के बारे में। बुध का गोचर जो है 7 सितंबर को आप लोगों के तीसरे भाव में होगा। यहाँ पे बुध को अच्छा ज्यादा नहीं माना जाता, हालांकि वो अपनी ही राशि कन्या में होंगे, लेकिन तीसरा भाव जो होता है दोस्तों वो साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर कोई योद्धा ग्रह जैसे सूर्य हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, इनको अति बली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बुध बैठते हैं, जिनकी तासीर ही ऐसी है कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही रंग पकड़ लेते हैं, तो इनको थोड़ा कमजोर माना जाता है कई मामलों में। तो यहाँ पे बुध का बैठना आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन खराब करवा सकता है। यहाँ पे बुध का बैठना कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा लेजी कर सकता है, इसका आपको ध्यान देना होगा। अपने कामों को टाइमली निपटाना ही आपके लिए उत्तम होगा। ऐसा मत करना कि एक टास्क आपका खत्म नहीं हुआ तो दूसरा आपने पकड़ लिया, यानी दोनों ही मिल गए और आपका ना वो काम खत्म हो पाया ना वो काम खत्म हो पाया। इससे अच्छा है कि एक काम को ही आपको अंजाम देना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का गड़ा हुआ धन प्राप्ति के भी योग राहु बना रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं। तो आप लोगों के विदेश से जुड़े कई मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। वहीं अगर आप लोगों को कोई लोग अपनी कोई बिल्डिंग का रेनोवेशन करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं दोस्तों, इस समय आप लोगों को गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, चाहे वो कैसे भी करके मिल जाए। कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई इनाम आपको मिल सकता है, लॉटरी के जरिए भी आपकी टिकट का इनाम निकल सकता है। तो इस समय आप लोगों को कभी कभार लॉटरी का टिकट ले लेना चाहिए, कोई 2-4-500 रुपया खर्च करके ही सही। जहां जिन जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, वहीं आप लोगों को इस समय थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए। समय का नहीं पता होता दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में भी कुछ ग्रहों की ऐसी दशाएं चल रही हुई तो इस समय आपका जैकपॉट भी लग सकता है। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कीजिएगा। मैं ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोग लगाएंगे तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। इसके लिए आपकी अपनी कुंडली का भी
सपोर्ट जो है वो जरूरी होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे, बच्चों के ऊपर आपका खर्च हो सकता है, लेकिन वो खर्च आप लोगों को थोड़ा सा तंग करेगा कि ये खर्च जो किया है ये बेमतलब का खर्च किया है, इसके कारण थोड़ी सी मानसिक परेशानी आ सकती है। वहीं आप लोगों के करियर को लेकर प्रथम 15 दिन कुछ ना कुछ आपको उतार चढ़ाव लगेगा, कभी कभी भ्रम की स्थितियां बनेंगी करियर को लेकर, कई बार ओवर थिंकिंग कर सकते हैं जिससे गुस्सा जो है वो आपको आ सकता है। अगर इस समय कर्क वाले अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं तो वो हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर आपने सारा का सारा एनर्जी क्रोध करके अपने आप को इरिटेट करके निकाल दिया तो आप लोगों जो प्लान आपने करना है उसकी एनर्जी आप लोग लूज कर देंगे। तो बेहतर होगा किसी भी हालात में अपने आप को इरिटेट मत होने देना। उसके बाद बच्चों के ऊपर गुस्सा आ सकता है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कई बार कि करियर कब जाकर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थितियां होंगी जिनके ऊपर मंगल की कोई दशा चल रही होगी। लव लाइफ में प्रथम 15 दिन थोड़े से स्थितियां जो हैं वो आपके फायदेमंद नहीं होंगी। प्रथम 15 दिन आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है आपके क्रोध के कारण, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट में प्रथम 15 दिन कोई ऐसा पैसा लगाना नहीं है, शॉर्टकट वाले कामों में ये पैसा लगाने का सही समय नहीं होगा जब मंगल जो है, क्योंकि दोस्तों पंचम के स्वामी द्वादश में बैठे हैं, द्वादश भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। बेमतलब के खर्च, घर परिवार को लेकर मेडिसिन के ऊपर खर्च, वकीलों के ऊपर खर्च, व्यर्थ के खर्च जो है मंगल यहाँ पे कई बार करवा देते हैं। आप लोगों को लगेगा कि उतनी आमदन नहीं है जितना खर्च हो रहा है, यानी आमदन अठन्नी और खर्चा रुपया वाला आप लोगों को महसूस होगा कि ये समय जो आप 15-16 सितंबर तक आपको ऐसा लगेगा कि जितना मैं कमाता हूं उससे ज्यादा ही खर्च हो रहा है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी का द्वादश भाव में खर्च के भाव में जाना ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है। और ये मंगल जो है वो अगस्त के महीने से यहाँ पे विराजमान है और 18 सितंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। पैसा आएगा जरूर लेकिन खर्च भी उतनी तेजी के साथ होगा। उसके बाद दोस्तों शनि जो है वो आपके भाग्य के भाव में वक्री हुए हैं। आप लोगों के अपने पिता से रिलेटेड कोई काम अधूरा चल रहा था तो वो इस दौरान पूरा होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोस्तों काम हो। आप लोगों का इस महीने कुछ ऐसे अवसर आपको मिलेंगे, चाहे वो आप कोई उनके साथ रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई धार्मिक कार्य हो, जिन लोगों के आपके पिता की हेल्थ को लेकर उनके ऊपर खर्च आप लोगों को करना पड़ सकता है। पिता के साथ कई बार आपको लगेगा आपको पिता जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी नेचर बदल गई है, या फिर कुछ लोगों के पिता की हेल्थ को लेकर समस्या दे सकता है, या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ दशाएं ऐसी चल रही हुई तो यहाँ पे बैठे शनि कई बार पिता की सेहत के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, कुछ ज्यादा डाल देते हैं। ऐसा मैंने, क्योंकि हमारा रोज का काम है कुंडलियों का एनालिसिस करना, तो दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है पिता की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आप लोगों की जिनकी शादी विवाह नहीं हुई उन लोगों के शादी विवाह के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। उन आप लोगों का रिश्ता हो सकता है, शादी होने के चांसेस जो हैं यहाँ पे बनेंगे। वहीं दोस्तों आप लोगों का पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है। अगर आपने पिछले कुछ समय से देखा था कि पार्टनरशिप का प्रोग्राम बना रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, तो वो समय आप लोग किसी किसी कारण नहीं कर पाए, वो अधूरे कार्य इस समय शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आप लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा था तो इस समय वो भी हो जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में पहले काम नहीं शुरू कर पा रहे थे, आपके शौक दिमाग में था, इस समय वो कार्य जो है आप लोगों के सीधे होने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को
अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। उसका मुख्य कारण होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो 7th हाउस है उसका स्वामी शनि जो है वो वक्री अवस्था में है। दूसरा, लोन्स को लेकर, हेल्थ को लेकर, कर्जों को लेकर प्रथम 15 दिन परेशानी आ सकती है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज लेना है अपने काम को बढ़ाने के लिए, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कर्ज आपको मिल जाएगा। वहीं हेल्थ को लेकर प्रथम 15 दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर पड़ रही है। तो दवाइयों के ऊपर, आपके फिजिकली कुछ दर्द सा आपको महसूस हो सकता है, उसके ऊपर खर्च हो सकता है। उसी के साथ आप लोगों के कोर्ट कचहरी के अगर कोई केस चल रहे हैं, समन वगैरह आए हुए हैं, तो वकीलों के ऊपर आप लोगों का खर्च होना कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल कर्क राशि के ऊपर सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पर जाकर आप लोग हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।